सुनिएगा, फॉर्मेबोला फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फॉर्मेबोला फॉर्मेशन एक्सपेंस का मतलब कंपनी को फॉर्मेट करने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेमुनरेशन, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेमुनरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। ये सारे के सारे खर्चा कहां जाएंगे बेटा? पोस्ट एक्सपेंस में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। और ये दोनों कहा जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। ये प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए सम्स कर ले, क्वेश्चन नंबर 1 का सम्स करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या करना है बेटा? सिंपल से काम है, हम उतार लेंगे। सुनो। बोल रहा है सर राम, बोल रामा उद्योग लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड। पहले सबसे पहले बेटा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 2021 में क्या हुआ? इनकॉर्पोरेट हुआ। कंपनी कब बना सर? कंपनी बना 1 अगस्त 2021 में, ठीक है। और इट हैज एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ रामायण कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कब से? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1/8/2021 तक। ये जो था वो क्या रहेगा बेटा? वो क्या था? सोल प्रोप्राइटर। क्या था? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था। इसके बाद से वो क्या हो गया? 1/8/2021 से ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2022, क्योंकि ओपनिंग कब हुआ था? अप्रैल में। तो एंड कब होगा? मार्च में। तो ये कितना महीना बचा बेटा? 4 5 6 7, 4 महीना। 4 महीना क्या था? प्री था, और बाकी 8 महीना क्या था? वो पोस्ट था। तो ये कट के 1:2 का रेशियो हो जाएगा बेटा प्री एंड पोस्ट का। क्या ये समझ में आया? अगर तुमसे बोले टाइम बेसिस, किसके अनुसार? टाइम बेसिस रेशियो क्या है? टाइम रेशियो हो जाएगा 1:2। टाइम रेशियो क्या है? ये क्लियर है? अगला पढ़िए, बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 21-22 में द टोटल सेल कितना? 36 लाख का। टोटल सेल कितना बेटा? टोटल सेल्स 36 लाख रुपए का मैंने माल बेच डाला। टोटल मैंने 36 लाख का माल बेचा। इस 36 लाख में द सेल पर मंथ और फर्स्ट हाफ ईयर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में यही तुमको सिर्फ फंसाएगा हर बार। इसका टर्म बहुत यूज किया जाएगा। क्या बोला? पढ़ो, थोड़ा समझने की बात है, मैथ है बच्चा की तरह। बोला है क्या? टोटल सेल कितना? 36 लाख का। द सेल पर मंथ, हर महीना का जो सेल है। फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर मतलब पहले 6 महीना। पहला 6 महीना मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीना हुआ। फर्स्ट 6 महीना जो सेल रहेगा, हाँ, वो कितना रहेगा? आधा रहेगा नेक्स्ट 6 महीने से। क्या लिखा? पढ़ो। बोला फर्स्ट हाफ ईयर और ईयर ऑफ द वेयर द लेटर हाफ ईयर। बोला इस सारी 6 महीना में जितना सेल होगा ना, उसका आधा सेल यहाँ होगा। मान लो यहाँ सेल में एक्स पकड़ते हैं, तो ये सेल कितना हो जाएगा? 0.5x होगा। या यहाँ 2x पकड़ते तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बोला ना, ये जो यहाँ पर पिछला 6 महीना जो सेल होगा, उसका आधा सेल स्टार्टिंग 6 महीना। मतलब स्टार्टिंग 6 महीना में मैंने बिजनेस किया ना, अच्छा कॉमन से लगाओ, अगर कंपनी में तुम कन्वर्ट होने से सेल तो बढ़ेगा। तो मैंने कंपनी में मेरा बिजनेस था 8 तक, मैंने कंपनी कन्वर्ट नहीं हुआ। हाँ, तो सर अभी जैसे आज कन्वर्ट हुआ कि आज ही से बढ़ जाएगा, लोगों को पता चलेगा ना धीरे सेल अच्छा है, कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें वॉल्यूम इसका बढ़ चुका है, तब इसका धीरे 2 महीने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ तक वो था क्या था? 100% बिजनेस था। लेकिन इसके बाद से 2 महीना वो क्या? कंपनी था।
लेकिन कंपनी का इतना प्रचार नहीं होने के कारण उसका सेल इतना अभी भी नहीं बढ़ा, अभी वही सेल चला। इसके बाद से क्या होगा, सेल डबल हो गया। तो डबल का केस दो केस है बेटा, यहाँ 2x पकड़ लो तो यहाँ सब x पकड़ो, ये सबको x x x पकड़ोगे तो इन सबको 2x 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 पकड़ोगे, या तो इन सबको तुम अगर क्या नाम है ये एक्सेस पकड़ोगे तो इन सबको 0, हम तो चाहता है ये पकड़ने। ये क्या बोला है, ये स्टार्टिंग लास्ट के 6 महीना जो सेल होगा उसका आधा, तो 0.5 पकड़ लो। दो तरीका है करने का, सुन लो फिर से, कंफ्यूजन मत खाना। मैंने बोला कि लास्ट 6 महीना में पर मंथ जो सेल है, ऐसा नहीं 6 महीना एक साथ सेल, लास्ट 6 महीना पर मंथ जो सेल है, जो चलो वो सेल एक्स है, उसका आधा क्या बोलोगे सर, x/2 तो बोलोगे ना, जैसे स्टेटमेंट लिखो सबसे ऐसा है। क्लियर, मतलब इसमें जितना 2 लाख का सेल किया होगा तो यहाँ 1-1 लाख का सेल करोगे, एवरेज बता रहा हूं। क्लियर, तो ये सबको x x x x x पकड़ो, तो इन सबको x/2 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 और x/2 पकड़ो। क्या ये समझ में आया, ये सबको 2x करके इन सबको x करो, जो आपकी इच्छा करे वो कीजिए, हमको उससे कोई लेना नहीं। क्लियर, लेकिन मेरे को निकालना क्या बेटा, 4 महीने का और 8 महीने का। तो ये 4 महीने का क्या होगा सेल, 1 2 3 4, ये 4 महीना कितना हो जाएगा बेटा, x/2 को 4 से गुणा करना है, हाँ है ना, और ये हो गया 4 महीने का कितना, तो ये हो गया 2x, और ये यहां से लेकर इन सबको जोड़ना है, किसके लिए, इधर के लिए। तो कितना हो गया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बना है। तो x/2 प्लस x/2 क्या होता है, x, तो मिला के x होता है, तो ये एक x हुआ और यहाँ 6 तो x है, तो ये कितना हो जाए 7x, रेशियो करके क्या होगा 2:7। क्या ये 2:7 समझ में आया आप लोग को, फिर से बोला सुनिए, मैंने बोला स्टार्टिंग का 6 महीना मेरा सेल आधा था, तो हमको स्टार्टिंग का 4 महीना ही चाहिए ना प्री के लिए, तो स्टार्टिंग का 4 महीना x/2 को तुम एलसीएम लोगी तो नीचे 2 लिखोगी, और 1 2 3 4 4x/2 कट के 2x आएगा, और इन सबको जोड़ लो, x x x x x x, तो ये 6x, और ये x/2 दोनों मिला के 1x होता है, 7x हो जाएगा, तो जोड़ करें तो 2:7 आ जाएगा, तो सेल्स रेशियो क्या हो गया 2:7। क्या ये समझने में दिक्कत हुआ, दिक्कत तो बहुत हुआ होगा, नहीं समझ में आया, बोलना क्या चाहा, ये वाला चीज हार्ड, सबसे हार्ड में बोला तो ये समझ आया भाई साहब। देखिएगा ये सम का फॉर्मेट लिखो बेटा, ये फॉर्मेट एग्जाम में आपको ये करना है। पहला होता है सब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, ये होता है सब किस बेसिस के आधार पर, और होता है टोटल अमाउंट, ये फॉर्मेट है। पर्टिकुलर, एक है पर्टिकुलर, यहाँ है टोटल अमाउंट, यहाँ है बेसिस, और यहाँ है प्री इनकॉर्पोरेशन, यहाँ है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्लियर बेटा, याद रखिएगा कि सबसे पहले सम चालू जो होता है ना बेटा, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। किससे चालू होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे को हटाते हैं, क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे को हम लोग धीरे धीरे हटाएंगे। करना कुछ नहीं, ग्रॉस में खर्चे को धीरे हटाते जाना है, मतलब तोड़ते जाना, कौन खर्चा प्री का कौन कॉस्ट पोस्ट का, बस ये करना है आपको। ठीक है, तो सम पढ़ते हैं, वाह सम में तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, इस सम में ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है। समय क्या दिया है, नीचे पढ़े, वर्किंग नोट में जाएगा बेटा, नीचे में वर्किंग नोट में जाओ, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ बेटा, नेट प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपया, नेट प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपया। उसके बाद से सारे खर्चे दिए। क्या ये हमको पता है कि अगर हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट यहाँ आता है, ये नेट प्रॉफिट है 2 लाख का, कितने का, और उसके बाद सारे खर्चे हैं, तो इन सबको जोड़ देने के बाद जो यहाँ आता है वो क्या आता है बेटा, यहाँ जो आता है वो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। मतलब अगर नेट प्रॉफिट में मैं बाकी सारे खर्चे जोड़ दूं तो वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मींस अगर मैं नेट प्रॉफिट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन का खर्चा, कौन सा खर्चा, डेप्रिसिएशन, और खर्चे है सर डायरेक्टर फीस, सारे खर्चे जितने खर्चे सारे खर्चे को जोड़ दो। अगर एग्जाम में जब कभी भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, चालू किससे करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट से। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का नियम होता है नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे को जोड़कर इनकम को माइनस करके जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम उल्टा जा रहे हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट में खर्चे को माइनस करते हैं, इनकम को ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन हम नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट को जाना है, क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट में से ना बांटना है पैसा खर्चे को, नेट प्रॉफिट में जितना वो है खर्चे को ऐड करेंगे और इनकम को लेस कर देंगे, तब मेरा आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, खर्चा क्या क्या है, सारे खर्चे जो खर्चे दिए सब में,
78, 72, 5, इन सबको जोड़ के कितना आ जाएगा बेटा? इन सबको जोड़ोगे तो 5,40,000 आ जाएगी। क्या ये समझ में आया? आपको जब याद रखिएगा बेटा एग्जाम में जब कभी भी नेट प्रॉफिट दिया रहे, क्या दिया रहे? नेट प्रॉफिट दिया रहे, तो आपको क्या करना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट का निकालना है। क्या निकालना है सर? अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे को ऐड करेंगे तो आपका 5,40,000 आ जाएगा। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट 5,40,000 है। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट किसके अनुसार बढ़ता है? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है किसके अनुसार? सेल के अनुसार कि टाइम के अनुसार? सेल्स। तो सेल्स रेशियो क्या था सब में? 2:7। शायद आप याददाश्त कमजोर आपकी। टाइम रेशियो 1:2 है, सेल्स रेशियो 2:7 है। 5,40,000 को डिवाइड बाई 9 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 9 छक 54, 6 दूना 12, 1,20,000 और ये 9 6 6 7 42, 4,20,000। ये हो जाएगा प्री एंड पोस्ट। मैं क्या करूंगा? 5,40,000 को 2:7 में, इसमें 2:7, इसका मतलब ये होता है कि सब प्री कितना होगा? प्री होगा 5,40,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 और पोस्ट कितना होगा? पोस्ट होगा 5,40,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 7। कोई दिक्कत? ये फ्री और ये पोस्ट का अमाउंट रहेगा, इसको कॉपी कर लो। बस ये हो गया, समझ खत्म। अभी ग्रॉस प्रॉफिट बाय सारी खर्चे को बांटना है। यहां तक क्लियर हुआ? 10 मार्क्स का सम से इतना आसान नहीं है बेटा, एक लाइन में वर्ड हो जाएगा। एक ही वर्ड लिखा अभी तुम मिटाए मिटाए मिटाए। रुकिए, नहीं हम अभी तक हम कॉपी कीजिए। कुछ नहीं उतारे हैं। छुट्टी कब है? अब आते हैं सर एक खर्चे के बारे में। सबसे पहला खर्चे का नाम क्या? डेप्रिसिएशन। अच्छा बताओ ना, डेप्रिसिएशन किसके अनुसार बढ़ना चाहिए? डेप्रिसिएशन का खर्चा किसके अनुसार बढ़ना चाहिए? डेप्रिसिएशन का खर्चा किसके अनुसार बढ़ना चाहिए? टाइम के अनुसार। क्यों? डेप्रिसिएशन किसी एसेट्स का होता है, सेल और उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम के अनुसार, टाइम कौन सा रेशियो होता है? 1:2। तो ये 41,000। देखिए डेप्रिसिएशन बढ़ता है 41 और कितना हो जाएगा? 82। फिर दूसरा सर डायरेक्टर फीस। बताइए डायरेक्टर फीस कैसे बढ़ेगा बेटा? डायरेक्टर फीस क्या प्री में जाएगा? नहीं। डायरेक्टर फीस का पूरा पैसा किसमें जाएगा? पोस्ट में। क्योंकि कंपनी का खर्चा, डायरेक्टर का फीस कौन देता है बेटा? कंपनी देता है, कोई इंडिविजुअल नहीं देता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन देता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन देता है? सुनिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना होगा? ये 12,000 है। ये भी किसके अनुसार जाता है बेटा? पोस्ट के अनुसार। किसके अनुसार? इसका रेशियो नहीं होता है क्या? कौन है मना? नहीं, वो जो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट। ऑफिस एक्सपेंस किसके अनुसार बढ़ेगा बेटा? ऑफिस एक्सपेंस। ये जाएगा सर। अच्छा कॉमन लगा दो, ऑफिस का खर्चा चाहे कंपनी हो चाहे वो तुम्हारा क्या सोर्स बिजनेस हो, दोनों से बढ़ता है। टाइम अनुसार बढ़ना चाहिए। ऑफिस का खर्चा किससे बढ़ना चाहिए बेटा? टाइम के अनुसार। टाइम मींस 1:2। तो बाटे कितना हो जाएगा बेटा? 26,000 और 52,000। कोई दिक्कत? सर पता है ये वाला सेलिंग एक्सपेंस बढ़ेगा बेटा? ये वाला फोटो उधर लगाइए सर, अच्छा लगेगा। पता सेलिंग एक्सपेंस किसके अनुसार बढ़ेगा? सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस बढ़ेगा 72,000 रुपया। ये जाएगा सेल्स के अनुसार। सेल्स रेशियो 2:7 है, तो कितना हो जाएगा? 16,000 और 56,000। फिर इंटरेस्ट टू एक्सपेंस। इंटरेस्ट मतलब होता है कोई खर्च, इंटरेस्ट होता है ना 5,000 रुपया। ध्यान रखना, ऊपर देखो इंटरेस्ट का कुछ बोला था मैंने। वो लोन 31 अगस्त तक लिया था। 31 अगस्त तक का लोन लिया। 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 अगस्त कितना महीना होता है? 5 महीना होता है। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 5 महीना होता है। 5 महीने का ब्याज 5,000 रुपया। और ये जबकि याद रखना 1 अगस्त तक तो प्री था, तो 4 महीना जाएगा किसके अनुसार? ये 4:1 में जाएगा, क्योंकि ये टाइम के अनुसार। कौन सा टाइम था यहाँ पर? क्योंकि 31 अगस्त तक ये लोन लिया था, तो 4,000 जाएगा प्री में, 1,000 जाएगा पोस्ट में। कोई दिक्कत? 5,000 रुपया तुमने लोन लिया था, 31 अगस्त तक का लास्ट डेट था। तो अप्रैल से अगस्त कितना दिन महीना होता है? 5 महीना होता है। 5 महीना के लिए 5,000 का लोन है, तो हर महीना का 1,000 हुआ। तो प्री है 4 महीना, पोस्ट है 1 महीना, तो 4,000:1,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इन सबको जोड़ा जाए तो टोटल 2 लाख का नेट प्रॉफिट था।
इस 2 लाख के नेट प्रॉफिट में 33,000 का प्रॉफिट किसका है बेटा, प्री का है, एंड 1,67,000 का प्रॉफिट किसका बेटा, पोस्ट का है। बस इस तरीके से करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क है, कर रखिए सेम टू सेम है, पैसा बांटने का हिसाब है, ये पार्ट आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। थैंक यू, बाय। Like, बस यही है।